सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स पे। अवशेषी अंग, ऐसे अंग जिन्हें डार्विन ने कहा रूडिमेंट्री ऑर्गन्स की ये बेकार है मनुष्यों के लिए। लिस्ट तो 108 तक की बता रखी है। 108 रूडिमेंट्री ऑर्गन्स है और मैं तुमसे कहता हूँ अगर तुम ह्यूमन बॉडी के मास्टरपीस को देखोगे तो एक भी ऑर्गन वेस्टिजियल नहीं होगा। ये एक ऐसा मास्टरपीस है जो ह्यूमन बॉडी बनाया गया है कि इसमें किसी बेकार की चीज़ की कल्पना की जरूरत कमी या कल्पना की ही नहीं जा सकती। किसी कमी की या किसी चीज़ की वेस्टिजियल होने की या बेकार होने की कल्पना ही नहीं कर सकते हो। ये एक ऐसा सिस्टम है, ये इतना इवॉल्व सिस्टम है ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ की इसके मनुष्य इसको कभी समझ ही नहीं पाएंगे अपने आप को। कि बॉडी को ही समझ लेनी बहुत बड़ी बात है। आप बॉडी के परे जो एलिमेंट है उसको तो समझने की बात ही छोड़ दीजिए आप, ठीक है। इसलिए इसमें कोई चीज़ का निर्धारण करना कि ये रूडिमेंट्री थी, ये जल्दबाजी भरा निर्णय है। क्योंकि ये इतना डार्विन उस समय के हिसाब से, जब डार्विन ने अपनी नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी भी दी होगी, उसमें वेस्टिजियल ऑर्गन्स भी दिए थे। उस हिसाब से अगर उन्होंने कहा है कि ये, और एक ने तो ड्यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन भी दे दिया था लेमार्क में, तो उन्हें जितनी जानकारी थी उन्होंने अपने समय के हिसाब से दिया है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स इतने महत्वपूर्ण है, इतने महत्वपूर्ण है, कम से कम इसमें से 3 जिनको मैं कहता हूँ उसके बिना तो आध्यात्म की शुरुआत ही नहीं होती। कैसे कह दिए गए कि ये वेस्टिजियल है? मैं तो इस पर पूरा एक बहुत बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगाता हूँ। ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है मानव के आधारभूत ज्ञान पर कि क्या इन्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि अगर आप टेल वर्टिब्री को एक वेस्टिजियल ऑर्गन बता रहे हैं चार्ल्स डार्विन, तो उन्हें क्या आता है? मैं बिल्कुल, मुझे इसमें इस बारे में कहने में मुझे किसी की निंदा करने का आनंद तो नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। मैं तुमसे कहता हूँ 3 मुख्य जो अवशेषी अंग बताए गए हैं, इसमें से कि एक टेल वर्टिब्री जो आपके पीछे एक छोटी सी हड्डी लगी होती है वर्टिब्रल कॉलम के एंड में टेढ़ी सी, आँख की निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन यहाँ पर, जिसको प्लाइका सेमिलुनैरिस कहते हैं, ठीक है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। और तीसरा जो यहाँ पे आपके वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, उसको भी ये लोग कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन है। होने को तो बहुत सारे वेस्टिजियल ऑर्गन कहेंगे, ईयर पिंडा वेस्टिजियल है, ये वेस्टिजियल है, वो वेस्टिजियल है, लेकिन इन तीनों के बिना तो आध्यात्म ही नहीं चलता। कारण क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। जो टेल वर्टिब्री है वो मूलाधार है, वहाँ पर तो सारा आध्यात्मिक रस रखा हुआ है, और जब तक वहाँ से इनिशिएशन ही नहीं होगी तो आदमी की आगे की ग्रोथ ही नहीं होगी। जिनको तुम वेस्टिजियल कहते हो, अवशेषी कहते हो, बेकार के अंग कहते हो, वहाँ से तो शुरुआत ही हो रही है आध्यात्म की। तो तुम कमाल के हो, मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि ये बेकार है। बेकार तो तुम्हारा ये मन है जो ऐसा सोच रहा है, मैं तुमसे कहूँगा। बेकार तो तुम्हारी बुद्धि है जो इसे यहीं पर लगी रहती है, संसार के परे सोच नहीं पाती। इसलिए मैं कहता हूँ इस बेकार की बुद्धि को हटो। ये जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स है मैं तुम्हें इनका महत्व बता देता हूँ। जो नीचे से टेल वर्टिब्रा है, ठीक है, इसी के अंदर सारा रस रखा हुआ है। जब गुरु, जिनको ज्ञान है, वो इसको अपनी ताकत से निकाल के ऊपर को फेंकते हैं, तभी तो जीवन आगे बढ़ता है। ग्रोथ का मतलब ये थोड़ी ना है कि लंबाई एक समय तक बढ़ी तुम्हारी, उसे ग्रोथ कहते हैं। यहाँ पर ग्रोथ का मतलब है तुम्हारा विकास जो सतत चलता रहता है, जो अनंत कालों तक चलेगा। मैं तुमसे कहता हूँ जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। इस चीज को ध्यान रखना जब तक कि तुम सर्वोच्च अवस्था में न स्थापित हो जाओ। और इस शुरुआत इसकी इसी टेल वर्टिब्रा से होती है, नीचे से। इसीलिए मूलाधार के आधार में ही वो सब कुछ रस रखा हुआ है, जो जीवन का ग्रोथ का रस है, जो आध्यात्म का रस है, जो सारा ब्रह्म वहीं अटका हुआ है। तो ये कह दिया कि इसे वेस्टिजियल ऑर्गन है, मुझे तो विज्ञान पर ही हंसी आने लगी है। पता नहीं किस किस्म का विज्ञान है, तुम बुरा मानो चाहे भला मानो, चाहे तुम सोचो कि अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, ये तुम्हारे माइंड पे मैं छोड़ता हूँ, तुम्हारी बुद्धि ऐसे निर्णय लो। लेकिन मैं तुमसे जो कहता हूँ सही कहता हूँ। दूसरा, ये कहते हैं आंख के यहाँ की बात करते हैं, ये जो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जिसे थर्ड आईलिड कहते हैं, ये इतनी महत्वपूर्ण है मैं तुम्हें बता नहीं सकता। जो सोल का परमाणु है, द एटम ऑफ द सोल कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ दिस निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन्स। कृष्ण कहते हैं भागवत गीता के अध्याय में 6 में, ध्यान योग में, अपनी भौं के मध्य में केंद्रित करो। जब यहाँ पे तुम ध्यान केंद्रित करते हो तो ये जितना भी ये लाल वाला कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया हुआ है तुम्हारा पूरा निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन के आगे एक छोटा सा लाल डॉट प्लस ये जो किनारे लाल डॉट्स हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअलिटी में। तुम्हें तो ये देखने के काम आते हैं, दे हेल्प इन रियल सीइंग। ये प्रोसेस है, वो जो एटम है तुम्हारा, जो इस सोल का एटम, जो आत्मा का परमाणु, उसको देखना है तो इसी से देखा जा सकता है, इसी पे कंसंट्रेट किया जाता है, तब वो स्पेस में नजर आता है। मेरी बात लिख लो, चाहे याद कर लेना, कभी काम आएगी। आज नहीं समझ में आएगा लोगों के, कोई बात नहीं, 10,000 साल बाद समझ में आएगा जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन है यही सच। उसके बाद
तीसरा, यहाँ पे जो आप कहते हैं रैबिट से तुलना करके दिखाया गया है कि ये रैबिट में सेल्यूलोज के डाइजेशन में आपके ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स एक वेस्टेज है। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इज नॉट अ वेस्टेज, ये लार्ज इंटेस्टाइन का इतना बड़ा रोल है स्पिरिचुअलिटी में कि आप कल्पना नहीं कर सकते। उसमें भी इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ पर से यहाँ से आपके जो मतलब इस प्लेस से, ठीक है, यहाँ से यहाँ नीचे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स तक, यहाँ पर एक विशेष नाड़ी चलती है। देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नाड़ी, ओके, जिसमें सारा प्राण ही रहता है आध्यात्म का। जब कुंडलनी मूव करती है तो ब्लैक एनर्जी वो इधर से ही फ्लो करता है, इट फ्लोज फ्रॉम दिस, ठीक है। ये महत्व है उसका, और ये सारी इड़ा ही इस पे रुकी हुई है। आप समझोगे नहीं इस चीज़ को, सारा आध्यात्म यहाँ पे इसको सेंट्रलाइज कर दिया जाता है। यहाँ पे अगर इसको एक तरीके से आप कहते हो ये दिस पॉइंट इज द चैनल, उससे वो जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो वहाँ से एनर्जी खींचता है। ये तीनों इतने महत्वपूर्ण है कि इनके बिना आध्यात्म ही नहीं हो सकता। समझ रहे हो आप, इन तीनों के बिना आध्यात्म की संभावना ही नहीं की जा सकती। तो मैं कहता हूँ जब भी आप किसी चीज़ के बारे में कोई टिप्पणी करो तो सोच लो पहले, समझे। जैसे कि नर्सरी में जब चार्ल्स डार्विन पढ़ते थे तब उन्हें नहीं मालूम था कि पीएचडी में वो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दे देंगे या कुछ घूम घाम के एक जहाज में थ्योरी दे देंगे जो कि काफ़ी फेमस हो जाएगी उस समय के हिसाब से। लेकिन समय बदलता है, चीज़ें आगे बढ़ती हैं, ज्ञान आगे बढ़ता है। आज मनुष्य सोच रहे होंगे कि मैं पैसा बटोरूँ, ये बटोरूँ, वो बटोरूँ, पर एक समय बाद मनुष्य कहेगा पैसे सबके पास हो गए, अब क्या करें। तो आगे तुम यही करोगे, अपने आप की दूसरी ग्रोथ करोगे। और दैट रखो, वेस्टिजियल ऑर्गन्स इतने ज़्यादा इमेंसली इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनकी चार्जिंग करनी पड़ती है, उनको एक्टिवेट करना पड़ता है, ठीक है। दैट एक्टिवेशन इज रिक्वायर्ड। वो पड़े रहेंगे ऐसे तुम्हारी बॉडी में, वो बना दिया है उसने एक स्ट्रक्चर। द क्रिएटर इज रियली अ बिग प्लेयर, आई एम टेलिंग यू। वो बहुत बड़े चीज़ है वो, जब परमात्मा है उतना कि तुम वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते उसके माइंड की एनालिसिस कर पाओ। उन्होंने ऐसा बना दिया है कि तुम सोच ही नहीं पाओगे कि इसका कोई उपयोग हो सकता है, लेकिन उसी चीज़ का उपयोग है। तुम क्या टेल वर्टिब्री के नीचे रखा हुआ, वो तो कह ये बेकार है, ये भी बेकार है, ये भी बेकार है। ये तीनों के बारे में मैं कह सकता था, मैंने इन तीनों के बारे में तुम्हें बता दिया। जितना मैंने सीखा मैंने तुम्हें बताया, और ये ऐसा ही है, ठीक है। इन तीनों के बिना तो आध्यात्म की शुरुआत ही नहीं है। ये तो बेस है तीनों के तीनों, जो वेस्टिजियल ऑर्गन कह रहे हो जिनको, ठीक है। मुझे उम्मीद है तुम समझ गए होगे कितना महत्वपूर्ण है ये वेस्टिजियल ऑर्गन आध्यात्मिक ग्रोथ में। और इनके बिना तो आध्यात्मिक ग्रोथ है ही नहीं, शून्य हो तुम। मैं तुमसे कहता हूँ तुम मानव ही नहीं हो, तुम्हारी ग्रोथ क्या होगी। चलो ठीक है, उम्मीद करता हूँ तुम कोशिश करोगे कि तुम अपने स्टेल वर्टिब्री और निक्टिटेटिव मेम्ब्रेन और इसका रहस्य तुम समझ पाओ। चलो ठीक है, थैंक यू।